जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, NTPC में पूछे गए हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछ रहा है, किस आधार पर पूछ रहा है, कैसे जो है पूछ रहा है, उसको जो करने से है मालूम पड़ता है कि किस तरह के जो है सवाल है पूछ रहा है एग्ज़ाम में। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन है x² - 4x + 1 = 0 है। तो निकालना है x² + 1/x² का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे x² जब भी आपको इस तरह के अगर दिखे, इस तरह से दिखे, तो इसको आप x से या फिर x² से भाग देने की कोशिश करेंगे। जब भी आप भाग देंगे तो आपको इससे कुछ पता चलेगा मतलब क्या होने वाला है। तो इस तरह की जब भी आपको क्वेश्चन रहे तो इसमें x से या x² से भाग देकर देखेंगे। तो इसमें अगर हम x से भाग देते हैं दोनों तरफ, तो x से भाग देंगे इसमें तो ये बच जाएगा x प्लस माइनस ये है 4x, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसमें भाग देंगे तो 1/x हो जाएगा बराबर 0। इधर x से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हो गया। अब x वाला x तरफ एक तरफ लाकर इधर लिखेंगे x प्लस 1/x। अब ये -4 है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 4 आ गया। हमें निकालना है x² + 1/x²। तो अब इससे हम निकाल लेंगे। अब तो इसका अगर डायरेक्ट आप निकालेंगे तो ट्रिक होता है k² - 2। इस पर आप बैठाएंगे तो k का मान 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे -2 यानी 4 × 16 - 2। लेकिन ये बना कैसे, तो देखिए निकालना है हमें x² + 1/x² बराबर निकालना है। अब फार्मूला होता है a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला होता है। अब a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, इसका स्क्वायर -2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x है। तो ये हो गया। अब x + 1/x, x + 1/x बराबर 4 हम निकाले हुए हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे -2। अब x से x कट गया तो बचा क्या, तो ये बचा 4 का स्क्वायर -2। तो यही हम इसे हम k मान लिए हैं। ये जो है इसको k मान लिया, तो k बराबर कितना हो गया 4 हो गया। इसी को k माने हुए हैं x + 1/x को। तो ये जो है पूरा एक k हो जाता है इसके स्थान पर, x + 1/x के स्थान पर k, तो k² -2 यानी ये x से x कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे केवल 2 बचता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है k² -2। यहाँ पर जब यहाँ पे निकालना हमें प्लस में, तो प्लस में निकालना होता है हम माइनस करेंगे। अगर माइनस रहता तो यहाँ पे हम प्लस करते। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर भी अगर 4 × 16 हो जाएगा करेंगे तो -2 तो हो जाएगा 14। तो इसका आंसर आपका 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14। तो डायरेक्ट आप निकालेंगे k² -2 पर। तो ये है प्लस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी पासिंग जो मार्क है वो कितना है, पासिंग मार्क्स हमें निकालना है उत्तीर्ण अंक। तो सबसे पहले पास और पास से तुलना करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक छात्र को 20% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। तो 20% पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। उसने 10% अंक प्राप्त किया,
10% अंक प्राप्त किया। ये पास हुआ है, 20% पर पास है, ठीक। अब इसको भी पास हमको करना है, यानी पास पास करेंगे दोनों को, तो 20% पर पास है। अब इसने जो है 10% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 अंक से फेल हो गया। तो फेल हो गया 20 अंक से, तो 10% तो ये लाया है। अगर 20 अंक लाता और तो ये पास हो जाता। 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी 20 अंक अगर लाता तो वो पास हो जाता। तो ये 20% पास होने के लिए, और ये जो 10% और 20 नंबर अगर और जोड़ देंगे इसमें तो ये पास हो जाएगा। तो ये पास और पास बराबर हो गया। तो ये 20%, अब ये 10% इधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 10% बराबर इधर बचेगा 20। तो ये हो जाएगा कितना, 10% बराबर 20। तो इसको काटेंगे 10 दूना 20, यानी 1% बराबर 2 हो गया। अब कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो पूर्ण अंक यानी इसका पूर्णांक निकालेंगे, पूरा अंक कितने का था, तो ये 1% है, तो इसको 100% करेंगे। तो इधर भी 100 से गुना इधर से किए हैं, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 200। यानी पूर्ण अंक जो इसका हो गया, पूरा अंक जो था, कितने अंक का जो एग्ज़ाम था वो था 200 अंक का पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक 200 अंक का था। अब बोल रहा है कि उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी पासिंग मार्क क्या है। तो पासिंग मार्क देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 अंक चाहिए, क्या उसको पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। तो कह रहा है कि पासिंग मार्क क्या है, तो पूरा अंक जो है 200 का है, 200 का है, उसमें पासिंग मार्क्स 20% चाहिए। 200 का 20% हम निकालेंगे तो 200 20/100, 2 0 से 2 0 और 20 दूनी 40। तो पासिंग मार्क जो हुआ, यानी उत्तीर्ण अंक जो हो गया वो हो गया 40। एक बार और समझेंगे। कह रहा है मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम पास से बनाते हैं, या फिर जो है फेल से बनाते हैं। तो ये है पास से अगर बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 20 अंक उन्हें पास होने के लिए चाहिए, तो 20 अंक यहाँ 20% हम लिख दिए। उसके बाद उसने 10% अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पे 10% लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20% अगर वो लाता तो वो पास हो जाता, यानी 10% पहले और 20 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो ये पास और ये पास बराबर हो गया। अब 20% इधर, 10% इधर, तो ये आएगा तो इधर घट जाएगा, तो ये बचेगा 10%। अब इधर 20, तो 10 दूना 20 कट जाएगा, 1% बराबर 2 हुआ। अब कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो इसको 1% है 100 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण अंक जो इसका हुआ 200 नंबर का हुआ। अब कह रहा है कि पासिंग मार्क क्या है, यानी उसका उत्तीर्ण अंक क्या है। तो उत्तीर्ण अंक देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है कि 20% उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। तो 20% कितने का, यानी जितना नंबर का मेरा जो होगा विषय उसमें से 20% हमें चाहिए। तो पूर्ण अंक जो है 200 नंबर का है, तो 200 नंबर का 20% निकालेंगे तो 40 आएगा। तो यानी उत्तीर्ण अंक जो है 40 नंबर का होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शकीला को मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो शकीला जो है मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में जब बेच रहा है तो उससे 10% का हानि हो जा रहा है, यानी 540 रुपये में बेचने पर उससे 10% का हानि हो रहा है। तो ख़रीदा कितना में था, पहले हम सीपी निकालेंगे। तो 540 रुपया में वो बेचा, ठीक है, तो 10% का हानि हो गया, यानी 100/90 लिखेंगे। यानी 10% का हानि हुआ तो 100 में से जो है 10 घटा करके लिखेंगे, तो 540 गुने 100/90 जब करेंगे तो ये सीपी निकलेगा, यानी ख़रीदा था वो कितना में। तो ये काटेंगे तो 9 छक 54, तो यानी ये आया कितना 600। तो 600 रुपया में वो ख़रीदा था, ठीक है, 600 रुपये में वो ख़रीदा था, लेकिन बेचा वो कितना में 540 रुपया में।
तो उसको जो है 10% का घाटा हो गया। तो अब कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी हिस्से को कितना में बेचना होगा। तो ये 600 रुपया है। अब इस पर जो है 10% लाभ चाहिए। तो 600 जब भी लाभ आने होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो 600 का 10% यानी 110/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 11 छक 66। तो ये हो गया 660 रुपया। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 660 रुपया में बेचना होगा। 540 रुपये में बेचने पर 10% का हानि हुआ तो 540 गुने 100/90 यानी 10% घटा कर लिखेंगे। 10% जो है उसको हानि हुआ है तो 600 रुपया CP आ गया। अब कह रहा है कि उसी वस्तु को कितना में 10% के लाभ पर बेचने पर उसे उसका मूल्य ज्ञात करें, यानी SP यानी विक्रय मूल्य। तो ये 10% 600 का 110/100 करेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 660 रुपया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अनिल एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा करता है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में कार्य किया और उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया। तो कह रहा है कि इस कमाई में चमन का हिस्सा क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है अनिल जो है एक कार्य को 6 दिनों में करता है। अनिल को हम A लिखते हैं। A इस कार्य को 6 दिनों में करता है। फिर है भूषण यानी B लिखते हैं। तो भूषण यानी भूषण अकेले इस काम को 8 दिनों में करता है। तो B बराबर 8 हो गया। अब कह रहा है अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में कार्य किया और उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया। तो कौन किया? A + B + C यानी अनिल, भूषण और जो है चमन, अनिल, भूषण और जो चमन है तीनों मिलकर के उस कार्य को A + B + C मिल करके तीनों मिलकर के कार्य को 3 दिन में किया। अब इसको LCM ले लेंगे तो LCM हो जाएगा इसका 24। तो 6 चौके 24, 8 की 24, अभी हो जाएगा 8 की 24। तो ये हो गया इसका। तो इसका 1 दिन का काम हो गया 4, इसका B का 1 दिन का काम 3 और ABC का काम हो गया 1 दिन का 8। तो बोल रहा है कि इसमें चमन का हिस्सा क्या है। तो जब भी इसमें मजदूर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें हिस्सा जो देने के लिए बात होता है, पैसा वाला जो रहता है, उसमें आपको देखना रहता है कि वो कितना काम कर रहा है। जो जितना काम करेगा उसके अनुसार से ही काम जो है उसको पैसा मिलता है। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इसमें देखना है कि हमें कि चमन कितना कार्य कर रहा है। तो A का तो पता है, B का भी पता है, लेकिन C का हमें पता नहीं है कि वो कितना कार्य कर रहा है। तो C का हम पहले निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि A + B + C मिल करके जो है 8 काम करते हैं। ठीक है, A + B + C मिल करके तीनों मिल करके 8 काम करते हैं। जबकि चमन का हमें निकालना है यानी C हमें निकालना है। तो A और B जो है, A और B जो है 4 और 3 7 काम कर रहे हैं और A + B + C मिल करके 8 काम कर रहे हैं। तो C कितना कर रहा है? A + B मिल करके 7 काम कर दे रहा है और A + B + C मिल करके 8 काम कर रहा है। यानी A + B जो है 7 काम कर दे रहा है। तो C कितना करेगा? जो है 1 काम करेगा। तीनों मिल करके 8 काम कर रहा है जिसमें से A और B 7 काम कर दे रहा है। तो C कितना करेगा? C बराबर 1। तो C जो है 1 काम करेगा। अब देखेंगे कि तीनों को 3200 रुपया जो है कार्य के लिए मिलता है। अब यहाँ जो है A + B + C यानी तीनों मिलकर के 8 काम करता है। तो इसको इससे बराबर करेंगे यानी 3200 रुपये जो है तीनों को मिलता है। तो यहाँ तीनों कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो नीचे में 8 लिखेंगे, 3200/8। तो ये 8 चौके 32 यानी 400 हो गया। अब कह रहा है कि चमन का हिस्सा इसमें कितना है। तो चमन 1 दिन काम कर रहा है तो इसलिए 400 × 1 बराबर 400 रुपये। तो इसको जो है चमन का कितना हिस्सा होगा? चमन का हिस्सा 400 होगा।
उसी तरह से ये चमन का हिस्सा अगर पूछ रहा है तो 400, और ये जो होगा बी का अगर पूछता है यानी भूषण का पूछता है तो इसमें 4 में 1 का मान जो है 400 आया है, तो ये काम कर ही रहा है तो इसका जो है 400 रुपया होगा चमन का। बी कर रहा है 3 काम, तो इसके लिए इसको 4 दिए 1200 रुपया मिलता। ए को कितना मिलता? तो 4 चौके 16 मिलता। तीनों को अगर जोड़ेंगे आप तो आपको 3200 रुपया मिलेगा। तो यही कह रहा है कि चमन का हिस्सा कितना था, तो यह है 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष 20% बच्चे हैं, तो पुरुषों महिलाओं एवं बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है? तो पुरुष महिला एवं बच्चों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पुरुष इसमें जो है 45% पुरुष हैं, 45% पुरुष 45% पुरुष है, 20% बच्चे जो हैं 20%। तो हमें निकालना है पुरुष महिला और बच्चे में जो है अनुपात निकालना है। तो देखिए पुरुष का 45% है, पुरुष जो है वो 45% है किसका? 500 का, और बच्चे जो हैं 20% है 500 का। तो हमें महिला के भी निकालना है। तो पुरुष और महिला का दिया हुआ 45 और 20 कितना हो गया? 65%। और कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो 45 और 20 65%। तो महिला बचा कितना? महिला जो है 35% बच गया। तो ये हो गया पुरुष बच्चे और महिला का जो है परसेंटेज हो गया। 45% पुरुष हैं, 20% बच्चे हैं और 35% महिला है। यानी इन दोनों का दिया हुआ था, तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो 65% ये दोनों हो गया, तो बच्चा जो वो महिला हो गया, तो महिला जो है 35% हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसमें अनुपात निकालिए। पुरुष मैन लिखते हैं, महिला वोमेन, बच्चे बॉय। तो 500 का जो है 20% पुरुष है, ठीक। फिर है 500 का 45% पुरुष हैं, यहाँ पे 45% पुरुष है, और 500 का 20% जो है बच्चे हैं। 500 का 20% बच्चे हैं और 35% जो है वोमेन है। 35/100 हो गया। तो इसको काटिए, इसको काटिए, सभी अनुपात में है तो कट जाएगा। ये 500, ये 500, ये 500 कट जाएगा। ये 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, 5 चौके 20। तो ये हो गया 9:7:4। देखिए यहाँ हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हम क्यों करेंगे? क्योंकि 500 से सब में गुना करेंगे, ठीक है। 500 से सब में गुना करेंगे क्योंकि 500 का ही हमें इतना परसेंट निकालना है। तो जब इतना परसेंट सब में, जब बटा में अगर 100 करेंगे तो ये भी सब कट जाएगा। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जो है परसेंटेज दिया हुआ है पुरुष बच्चा और महिला का, बस उसी को लिखेंगे। तो देखिए मैन वोमेन और बॉय। मैन है कितना? 45%, ठीक। बच्चे कितना है? बॉय 20% और महिला 35%। इसी को डायरेक्ट आप काट लेंगे, ये अनुपात निकलेगा इसका। तो 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 और 5 चौके 20। ये हो गया 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, 5 चौके 20। तो ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं, जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका मैन वोमेन और बॉय में इसका अनुपात इतना हो जाएगा। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन हम जो है किए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जैसे पूछते रहता है क्वेश्चन, और ये जो है तो सभी NTPC में क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाए हैं। उम्मीद है कि जितना भी हम क्वेश्चन जो है बताएं आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।